हेलो दोस्तों, वेलकम टू PW ओनली IAS। कैसे हैं आप सब दोस्तों? पिछले सेशन के अंदर हमने नंबर सिस्टम के बारे में समझा, कुछ बेसिक्स हमने समझे थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे एंड आप सभी ने उनका होमवर्क का आंसर भी मुझे कमेंट्स के अंदर बताया। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं उनके आंसर्स भी बता दूंगा और डिस्कस भी कर लूंगा जिन बच्चों का नहीं हो पाया था वो क्वेश्चन। आज हम क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों? आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। अगर आप यूपीएससी के PYQs देखो तो लगभग हर साल एक क्वेश्चन हमें यहां से देखने को मिल रहा है। इवन 2023 के अंदर भी एक क्वेश्चन देखने को मिला, काफी एक इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आज मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा एंड आप बड़े आराम से उस क्वेश्चन को बता पाओगे कैसे उस क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं। राइट, तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, डिविजिबिलिटी रूल का अर्थ आप जानते होंगे। हमें यहां पर यह देखना है कि लेट्स से कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर हो, वो किस किस नंबर से डिवाइड करता है। क्या वो 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 11 से है? इस तरह से किसी भी नंबर के रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर एंटिटी या कोई नंबर किस से डिविजिबल होता है, इसी को बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। एग्जांपल सर, जैसे मान लो मैं आपको कोई नंबर कहता हूं 7937543। अब बड़ा सा नंबर है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या ये जो बड़ा सा दिखने वाला नंबर, क्या वो 7 से डिवाइड होता है? क्या वो 9 से डिवाइड होता है? क्या वो 11 से डिवाइड होता है? इस तरह की चीजों को चेक करना ही क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स। तो हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे ताकि डिटरमिन करने के लिए कि किस तरह से हम आसानी से ये बता पाएंगे कोई नंबर किसी चीज से डिवाइड होता है या नहीं होता। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने लेक्चर ये पूरा देखा, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप खुद बोलोगे कि सर कोई भी नंबर आ जाए हम उसको निकाल लेंगे, और ये मेरी गारंटी है आपके साथ। क्लियर है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बात क्या करेंगे, हम बात करते हैं लेट्स से 2 की। कि मैं आपसे पूछूं कि कोई भी XYZ नंबर है, कोई भी इस तरह से नंबर है 795327, और मैं आपसे पूछूं कि सर क्या ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होता है? आप बोलोगे सर नहीं होता। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप याद करो, 2 से पता क्या होता है, जब भी कोई नंबर इवन होता है, लास्ट टाइम मैंने इवन ऑड भी आपको समझाया था लास्ट लेक्चर के अंदर, जब भी कोई नंबर इवन होता है वो 2 से डिवाइड कर जाएगा। जब भी कोई नंबर ऑड होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और इवन ऑड का सेपरेशन भी मैंने आपको बताया था। इवन ऑड बेसिकली इवन वो होता है जिसकी लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट, इसको यूनिट डिजिट बोला था हमने, बिल्कुल ठीक बात है। इसकी हम क्या चेक करते थे सर? यूनिट डिजिट चेक करते थे। अगर यूनिट डिजिट आपकी 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई होती है तो उसको बोलते हैं हम इवन नंबर, और वो सारे नंबर 2 से डिवाइड कर जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7 या 9 होती है, वो ऑड नंबर होते हैं एंड वो नंबर डिवाइड नहीं करेंगे। तो इस तरह से ना ये नंबर भले ही बड़ा सा था देखने के अंदर, पर जैसे मैंने देखा कि यार आखिरी में 7 है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा आगे क्या चीजें हैं, मैंने बस इसकी यूनिट डिजिट देख ली और मैंने नोटिस किया यार यूनिट डिजिट पे तो ना ऑड है, तो ये नंबर डिवाइड नहीं करेगा। बस इतना पता लग गया। उसी तरह से मान लो कोई और बड़ा सा नंबर है 5314968, कोई आपसे पूछे कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड करेगा? आप बोलोगे सर हाँ जी कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो यूनिट डिजिट थी ना वो आपकी 2 से डिवाइड हो जाती है। तो जब 8 2 से डिवाइड होगा तो यानी कि ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड कर जाएगा। यहां 7 2 से डिवाइड नहीं करता था, तो इस वजह से ये जो पूरा नंबर है ये भी डिवाइड नहीं करेगा। क्या ये बात सबको समझ आई? ठीक है, तो यानी कि 2 का फॉर्मूला क्या बना सर? 2 का फॉर्मूला ये बना कि जो इसकी लास्ट डिजिट, लास्ट मतलब आपकी जो यूनिट डिजिट है वो 2 से डिवाइड अगर कर जाए, आपकी लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड कर जाए तो आप बोल दोगे सर नंबर डिवाइड हो गया। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। अब ना आगे चलेंगे, पर 3 पे नहीं जाएंगे, अभी 3 पे आऊंगा। पहले आप 4 को समझो, समझाऊंगा मैंने 4 के ऊपर क्यों जंप किया, पर एक बार लॉजिक समझो। मैंने क्या बोला? 4 का देखते हैं। अब अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल्स को पहले पढ़ रखा है ना तो आपको पता होगा कि 4 के अंदर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं आखिरी की 2 डिजिट्स। अगर आखिरी की 2 डिजिट्स आपकी 4 से डिविजिबल हैं तो हम बोलेंगे क्या
हम बोल देंगे कि हाँ जी यार पूरा नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल। सर एग्जांपल बता दीजिए। एग्जांपल देखो इसी को लेते हैं 5 2 9 7 6 4। बड़ा सा नंबर है, किसी ने मेरे से पूछा कि क्या ये 4 से डिवाइड होता है, तो मुझे पूरा नंबर नहीं करना, मुझे क्या करना है, आखिरी की 2 डिजिट्स। आखिरी की 2 डिजिट्स क्या है, 4 6 मतलब 64 है ना आखिरी में। तो बस आपको क्या करना है, 64 को चेक कर लेना है कि क्या 64 4 से पूरी तरह से डिवाइड करता है, और आप जानते हो हाँ जी 4 इंटू 16 is 64। तो यहां पर 64 आपका पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है ना, ये भी कंप्लीटली क्या कर जाएगा, इसको डिवाइड कर देगा। क्या ये बात सबको समझ आई? बहुत बढ़िया। कोई और एग्जांपल ले लीजिए सर, जैसे 7 9 3 6 5 4 2, इस तरह से कोई नंबर आया। अब यहां पर क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे बस आखिरी 2 डिजिट्स। आखिरी 2 डिजिट्स क्या है, 42। क्या 42 आपका 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता सर, रिमाइंडर आता है। तो यानी कि जो पूरा नंबर है, ये पूरा का पूरा बड़ा सा नंबर है, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है सर, ये बात भी समझ आई, 4 के रिगार्डिंग भी क्लैरिटी हो गई है। अब ना जरा चलते हैं, थोड़ा और गैप डालते हैं, चलते हैं जरा 8 की तरफ। ठीक है, अब 8 में पता क्या होता है, 8 में हम क्या करते हैं, 8 वाले केस के अंदर हम लास्ट की ना 3 डिजिट्स देखते हैं। क्या देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8। अगर आखिरी की 3 डिजिट्स आपकी 8 से डिविजिबल हो गई, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। सर एग्जांपल दे दीजिए। बिल्कुल, जैसे मान लो आपने नंबर बताया 4 9 7 6 5 4 2, ये बड़ा सा नंबर है, मुझे चेक करना है 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो मुझे पूरा नंबर नहीं चेक करना, मुझे बस आखिरी के 3 डिजिट्स यहां पे चेक कर लेने हैं। क्या आपका 542, क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? आप बोलोगे सर नहीं, जब आप 542 को 8 से डिवाइड करोगे, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर यहां पर आपका आ जाएगा। आई थिंक 6 रिमाइंडर आएगा। अब क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है तो 542 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो यानी कि ये जो पूरा बड़ा सा नंबर है, ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो यानी कि लॉजिक पता क्या बना, लॉजिक सर ये बना, जब हम चेक कर रहे थे डिविजिबिलिटी रूल 2 का चेक कर रहे थे, तो हमने आखिरी एक डिजिट देखी, ये बोला ना लास्ट डिजिट, उस आखिरी डिजिट को चेक कर लिया कि क्या वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उस हिसाब से हमने डिविजिबिलिटी रूल बना दिया। 4 के केस के अंदर हमने क्या देखा, आखिरी की 2 डिजिट देखी। 8 के अंदर क्या देखा, आखिरी की 3 डिजिट। सर ये ऐसा क्यों बता रहे हो? देखो ऐसा मैं ना एक्चुअली इसलिए बता रहा हूं, यहां समझना मेरे मुद्दे को। मैंने क्या बोला, 2 वाले के केस के अंदर हमने क्या देखा, लास्ट 1 डिजिट। ठीक है, 4 के अंदर क्या देखा, आखिरी की 2 डिजिट्स। 8 के अंदर क्या दिखा, आखिरी की 3 डिजिट्स। क्या कुछ रिलेशन दिख रहा है? सर बिल्कुल दिख रहा है। 2 को पता क्या लिखता हूं मैं, 2 को कैसे लिखते हैं, आप बोलोगे सर 2 को लिखते हैं 2 की पावर 1। 4 को कैसे लिखते हैं, 4 को लिखते हैं 2 का पावर 2। 8 को कैसे लिखता है, 2 का क्यूब। क्या ऐसे ही लिखते हो या नहीं लिखते हो? सर बिल्कुल। तो जिस भी नंबर को आप 2 की पावर में लिखते हो ना, उतना ही आपको आखिरी डिजिट चेक करनी है। जैसे 2 को लिखा 2 की पावर 1, तो बस आपको आखिरी की एक डिजिट चेक करनी है 2 से डिविजिबल है या नहीं है। 4 को कैसे लिखते हैं, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना 2 की पावर 2, तो बस आखिरी की 2 डिजिट्स देखनी है क्या वो 4 से डिवाइड होंगी। 8 का केस में क्या है, 2 की पावर 3, जो पावर है उतने देखना है। सर कल को मेरे से कोई पूछे, क्या पूछे सर, कल को मेरे से पूछे कि यार कोई नंबर है वो 16 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या कहना है, आप बोलोगे सर 16 को लिखते हैं 2 की पावर 4। बिल्कुल लिखते हैं। तो हमें पता क्या करना है, जो भी नंबर दिया होगा उसकी आखिरी 4 डिजिट्स क्या करेंगे, उसकी आखिरी 4 डिजिट्स वो निकाल लेंगे और वो चेक करेंगे कि क्या वो 16 से डिवाइड करती है या नहीं है। अगर आखिरी की 4 डिजिट्स 16 से डिवाइड कर जाएंगी तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। अगर आखिरी की 4 डिजिट्स नहीं डिविजिबल होंगी तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं करेगा। सिमिलरली लेट्स से कोई मुझे 64 के रिगार्डिंग पूछे कि सर क्या कोई नंबर 64 से डिवाइड होगा, आप बोलोगे सर 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो उस नंबर की आखिरी 6 डिजिट्स आपको देखनी है एंड अकॉर्डिंगली आप बता दोगे कि क्या वो नंबर 64 से डिविजिबल है या नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? क्या डिस्कस कर लिया हमने, हमने 2 4 8 16 इस तरह 2 की पावर वाले सारे डिस्कस कर लिए।
उनका हमें आइडिया हो गया। जितनी 2 की पावर होगी उतनी आखिरी डिजिट चेक कर लेंगे, 2 से उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, अकॉर्डिंगली हम बता देंगे। चलो सर ये बात तो समझ आई, पर आपने बहुत सारे नंबर बीच में छोड़ दिए, 3 छोड़ दिया, 5, 7, 9, 10, इनको कौन कराएगा? अरे मैं ही कराऊंगा, और कौन कराएगा? तो कैसे करेंगे सर इनको? अभी समझाते हैं कैसे करेंगे। पहले इसको एक बार रीडू वो कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। सॉरी क्या करेंगे, इनको जरा इरेज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 2, 4, 8 का हम कर चुके हैं। अब आते हैं 3 की तरफ। 3 में सर क्या होगा? देखो 3 का भी बहुत सिंपल है। दरअसल में 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, वो क्या होता है? सम इज डिविजिबल बाय 3। क्या मतलब? जितनी भी आपकी डिजिट्स होंगी उनका हम सम कर देंगे। तो क्या एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल, जैसे 7, 9, 2, 6, 5, 4, 3। कोई आपसे पूछे कि यार ये इतना बड़ा सा नंबर है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो कैसे करेंगे? आपको जितनी भी डिजिट्स दे रखी है ना, जैसे 7, 9, 2, 6, 5, 4, 3, इनका सम कर देना है। सम करो, 7 + 9 16, 18, 24, 29, 33, 36। कितना सम आया इन सबका? इन सबको ऐड करोगे ये आया 36। अब मुझे बताओ, इन सभी डिजिट्स का सम आया 36। क्या ये जो सम है 36, क्या ये 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है? आप बोलोगे हाँ सर, पूरी तरह से ये डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है। क्योंकि ये सम पूरा डिविजिबल है आपका 3 से, तो बेसिकली ना ये पूरा नंबर जो 3 मतलब ये पूरा जो नंबर है ये भी 3 से डिवाइड कर जाएगा। कोई और एग्जांपल दे दीजिए सर। बिल्कुल, एक और दे देते हैं, जैसे 4, 7, 9, 2, 5, 6, 4। ये नंबर कोई आपसे पूछे कि क्या ये 3 से डिवाइड करेगा? कुछ नहीं करना, आपको सबका सम करना है। 4 + 7 11, 11 + 9 20, +2 22, 5 27, 33 37। कितना सम आया इन सबका? 37। क्या 37 3 से डिवाइड होता है? नहीं, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। तो यानी कि जो पूरा नंबर मुझे दिया गया है ना, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से क्या करेंगे? 3 के केस में हम करेंगे सबका सम उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर सम 3 से डिवाइड हो गया तो बिल्कुल डिविजिबल है, नहीं होगा तो नहीं है डिविजिबल। क्लैरिटी? गुड गुड गुड। चलो सर 3 का तो समझ आ गया। अब एक चीज और बता दो सर, 5 का बता दो। अरे 5 का बता देंगे, 4 का तो बता ही चुका हूं। जो 4 का पूछ रहे हैं, 4 का तो बता ही दिया, 2 का स्क्वायर। 5 पे आएंगे। पहले एक काम करो, पहले 9 पे चलते हैं। चलो ठीक है सर, 9 पे चल लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप कहोगे। ऐसा पता क्यों करा रहा हूं? रीजन समझो। 2, 4, 8, 16 इनका एक सिमिलर पैटर्न है। 3 और 9 का भी एक सिमिलर पैटर्न है। वो कैसे? 9 का कैसे निकालेंगे? अरे 9 क्या होता है? 9 एक्चुअली में 3 का स्क्वायर ही होता है और कुछ नहीं होता। तो 9 का भी पैटर्न बन गया। क्या पैटर्न बन गया? कि जो भी नंबर होगा हम उसका सम कर लेंगे। तो अगर वो सम आपका 9 से डिविजिबल होगा तो हम बोल देंगे कि सर वो नंबर भी 9 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल बिल्कुल बता देते हैं, जैसे 4, 7, 3, 5, 2, 6, 4। कोई आपसे पूछे कि क्या ये पूरा नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा, तो क्या करोगे आप सर इन सबको सम कर देंगे। 4 + 7 11, 3 14, 19, 21, 27 + 4 31। इन सबका सम आया 31। क्या 31 9 से डिवाइड करता है? सर नहीं करता। नहीं करता तो क्या हुआ? ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो बेसिकली 3 के केस में क्या होगा? सबका सम डिवाइड बाय 3। अगर हो गया तो 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। 9 के केस में क्या होगा? सबका सम अगर 9 से डिविजिबल हो गया तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। दिस इज द लॉजिक यू नीड टू फॉलो इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ केसेस, 3 और 9 के केस में। तो ये बात भी सबको क्लियर हुई? चलो ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। आगे क्या करेंगे? आगे और करेंगे, ठीक है ना, आगे और डिस्कस करेंगे। देखो क्या हो गया था, 2 हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, 2 हमने डिस्कस कर लिया सर, 3 कर लिया, 4 भी कर लिया। अब करेंगे डिस्कस 5 को। किसको करेंगे? 5 को। 5 का भी बहुत सिंपल है। आप एक बार 5 के अंदर टेबल पढ़ो। क्या होता है? आप 5 का टेबल नोटिस कर रहे हो? जैसे 5 का टेबल होता है 5 1 5, 5 2 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक बात है। आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो कि जितने भी नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं उनके एंड में, एंड मतलब यूनिट प्लेस के ऊपर, उनके यूनिट प्लेस के ऊपर या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, या 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, या 5 आ रहा है या 0 आ रहा है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही है बस। क्या है डिविजिबिलिटी रूल?
कि कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस के ऊपर या तो 5 आता है या 0 आता है, क्या मैंने बोला यूनिट प्लेस या तो 5 आए या फिर 0 आए, वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। सर एग्जांपल दे दीजिए। बिल्कुल, जैसे 4 7 9 3 2 7 6। कोई आपसे पूछे सर क्या ये 5 से डिविजिबल है, आपने कुछ नहीं करना, कोई चेक नहीं करना, बस आप देखो यार आखिरी वाली डिजिट क्या है, क्या ये 0 या 5 है? नहीं है, ये 0 और 5 को छोड़ के कुछ और है, तो इस वजह से ये डिवाइड नहीं करेगा, तो पूरा नंबर इसको 5 से डिविजिबल नहीं होगा। बस 5 का इतना ही देखना है, यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है सर, 5 का तो चलो समझ आ गया, आगे चलते हैं। आगे पता क्या डिस्कस करेंगे? आगे डिस्कस करेंगे 10 का, क्योंकि 10 का भी बहुत सिंपल है, सेम ही लॉजिक है। आप जैसे 10 का एक बार टेबल देखो, आप बोलोगे सर 10 का टेबल 10 20 30 40 50 60 इस तरह से चले जा रहा है। क्या आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो? सर कौन सी बात? जब भी मैं बात कर रहा हूँ 10K वाले की, हर किसी के एंड में यूनिट प्लेस के ऊपर क्या आ रहा है? 0 0 0 0 0 ऐसे ही आ रहा है। तो बेसिकली ना, अगर आपकी यूनिट डिजिट अगर आपकी 0 होती है तो उस केस में क्या हो जाएगा? सर वो नंबर 10 से डिवाइड कर जाएगा। पर लेट्स से कोई नंबर है 9 4 5 1 2 7 6, कोई आपसे पूछे क्या ये 10 से डिवाइड होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो 0 नहीं है। अगर यूनिट डिजिट 0 नहीं है तो नंबर वो 10 से डिवाइड नहीं करेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब देखो हमने अब तक क्या पढ़ लिया। आप बोलोगे सर हमने 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया, 10 पढ़ लिया, है कि नहीं? मतलब 2 4 8 एक पैटर्न था, 3 और 9 एक पैटर्न था, 5 और 10 एक पैटर्न था। सर बाकी आपने कुछ नंबर बीच में छुड़वा दिए, ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि लॉजिक है उसके पीछे का, मैं बताऊंगा बाकी भी, चिंता मत करो। ये मत सोचो कि 6 छुड़वा दिया, 7 छुड़वा दिया या 11 छुड़वा दिया, नहीं, सारे कराऊंगा। पर उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। अभी 5 मिनट समझ आ जाएगा कि मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्यों समझाया, पर पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। क्या कॉन्सेप्ट सर? कॉन्सेप्ट देखो इस तरह से है, आपको ना फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? फैक्टर्स के बारे में। मैं अलग से एक डिटेल्ड क्लास लूंगा फैक्टर्स के ऊपर, चिंता मत करो, अभी बस बेसिक समझो कि फैक्टर आखिर होता क्या है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि भैया मुझे 2 के फैक्टर बताओ। क्या मैंने बोला? 2 के फैक्टर बताओ, तो यानी कि कोई ऐसा नंबर बताओ जो 2 जिससे मतलब जो 2 को डिवाइड कर जाए। आप बोलो सर 1 डिवाइड कर जाएगा, 2 कर जाएगा। और बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 6 की बात करते हैं। अब 6 के मुझे फैक्टर्स पूछा है कोई, तो बेसिकली ऐसे नंबर जो 6 तक हैं, जो 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे। आप बोलोगे सर 1 कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, 4 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, पर 6 कर जाएगा। बेसिकली ये सब क्या है? ये वो नंबर्स हैं जो जब 6 को डिवाइड करते हैं तब क्या आता है? रिमाइंडर 0। आप देखो ना, 6 को 1 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0, 6 को 2 से करोगे, रिमाइंडर 0, 6 को 3 से करोगे, रिमाइंडर 0, 6 को 6 से करोगे, रिमाइंडर 0। उसी तरह से अगर मैं लेट से आपको 8 की बात करता हूं, आप इसमें भी मुझे फैक्टर्स बता दोगे, सर 1 2 4 और 8, बस यही सारे फैक्टर आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो इन सभी चीजों को बोलते हैं फैक्टर्स, कि कोई ऐसे नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स होंगे जो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे। अच्छा ठीक है, ये बात सर हमें पता है, ये बात हमें पता है। अब एक चीज और समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे 2 को भी छोड़ो, जैसे मैं आपसे पूछूं 6 और 8 दो नंबर हैं, इनके मैंने फैक्टर्स लिख लिए हैं, ये फैक्टर्स हैं, इसके ये फैक्टर्स हैं। मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या मैंने बोला? इनके फैक्टर्स लिख लिए दोनों के, मैंने क्या लिख दिए? दोनों के मैंने फैक्टर लिख दिए। मैंने आपसे पूछा इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं? आप बोलोगे सर कॉमन फैक्टर इसमें है 1 और 2, मतलब जो ऐसी चीजें दोनों में कॉमन है। सर 1 2 यहां भी है, 1 2 यहां भी है, यही दो कॉमन है। बिल्कुल, तो कॉमन फैक्टर क्या हुए? 1 2, मतलब 1 भी है और 2 भी, दो कॉमन फैक्टर आए। अगर मैं आपसे इसके आगे एक और शब्द लगा दूं, क्या शब्द लगा दिया? हाईएस्ट, हाईएस्ट वर्ड यूज कर दिया। अब आपको पता क्या देखना है? दोनों के फैक्टर तो देखे ही, दोनों के कॉमन फैक्टर भी देखे, उसमें से आपको हाईएस्ट बता देना है। अब मुझे बताओ 1 और 2 में हाईएस्ट क्या है? ऑब्वियसली आप बोलोगे सर हाईएस्ट इसमें से 2 है। तो एक्चुअल में ना 6 और 8 का आपका जो HCF है, ये क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ही तो होता है, वो कितना आ जाएगा? 2। इस चीज को बोलते हैं HCF। मैं फिर से बताऊं, फैक्टर्स की एक अलग क्लास आएगी,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम की एक अलग क्लास में लूंगा, पर अभी एक बेसिक आइडिया लगा कि एचसीएफ आखिर होता क्या है। दो ऐसे नंबर्स, मतलब नंबर्स जिनका बीच में क्या होता है, उनके फैक्टर्स लिखे जाते हैं, उनमें जो चीज कॉमन होती है उसको देखते हैं, उसकी हाईएस्ट चीज को निकालना इस एचसीएफ। क्लियर है बात? तो यहां पर एचसीएफ आपका 2 आया। ठीक है, एक और मैं आपको रैंडम एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मैं बात करता हूं 4 और 9 की। क्या मैंने बोला? दो नंबर लिए मैंने 4 और 9। अब आपने क्या किया, आपने देखा यार 4 के फैक्टर्स क्या थे, 1, 2 और 4। ठीक है, और 9 के मैंने फैक्टर देखे, वो आए 1, 3 और 9। ठीक है, ये इसके फैक्टर आए। अगर मैं आपसे इन दोनों का एचसीएफ पूछूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप बोलोगे सर इनमें तो कॉमन कुछ है ही नहीं, सिर्फ 1 कॉमन है। दरअसल में इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इनका एचसीएफ आ जाएगा 1, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर क्या था, वो 1 ही था, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो दरअसल में ना, कोई भी दो ऐसे नंबर्स, क्या मैंने बोला, एनी टू नंबर्स whose HCF is 1 are called co-prime numbers. क्या लिखा मैंने लिखा एनी टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 आए, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है ना, उनको बोलते हैं को-प्राइम। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं लेट्स से कि सर 6, ठीक है 6 छोड़ो, जैसे मान लो अब मैंने बोला 2 और 3, क्या 2 और 3 को प्राइम है? बिल्कुल। आप बोलो सर इसके फैक्टर 1,2 है, इसके फैक्टर 1,3 है, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो 1 है, तो डेफिनेटली 2 और 3 आपके क्या हुए, को प्राइम। ठीक है, उसी तरह से मैं आपसे पूछता हूं लेट्स से 3 और 4, क्या ये दोनों को प्राइम है? आप बोलोगे हाँ सर, 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर पाए, कोई भी दोनों का और कोई फैक्टर है ही नहीं, तो बिल्कुल ये दोनों को प्राइम हुए। मैं आपसे पूछूं कि क्या 6 और 9 को प्राइम है? आप बोलोगे सर नहीं, ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि जो 3 है ना, 3 वो 3 इसको भी डिवाइड कर देगा, 3 इसको भी डिवाइड कर देगा, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो 3 आएगा, 1 नहीं आएगा। क्या ये बात समझ आई? तो ये को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, पर 6 और 9 आपके को प्राइम नहीं है। क्लैरिटी है इस चीज के रिगार्डिंग? अब बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर अभी तो आप डिविजिबिलिटी रूल बता रहे थे, अब ये कहां को प्राइम के बीच में आप फंस गए हो? फंसा नहीं हूं, देखो मैं लॉजिकल चीजें समझाता हूं, अभी 5 मिनट के अंदर आप बोलोगे कि हाँ ये चीज हमें जाननी जरूरी थी, कोई रटवाऊंगा नहीं आपको, यहां पे चीजें आपको समझाने के लिए आया हूं, समझना इस बात को। जब मैं बात करता हूं लेट्स से एक नंबर है 6, क्या मैंने बोला एक नंबर है मेरे पास 6, ठीक है, क्या 6 को मैं किसी ऐसे नंबर के अंदर ब्रेक कर सकता हूं? क्या मैंने बोला 6 को मुझे क्या करना है, मुझे ब्रेक करना है। ब्रेक किस चीज में? प्रोडक्ट के अंदर। किसका प्रोडक्ट? ब्रेक इट इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स। क्या मैंने बोला कि 6 को ना आप ब्रेक कर दीजिए को प्राइम के प्रोडक्ट के अंदर, दो को प्राइम के प्रोडक्ट के अंदर। बताओ क्या आप 6 को तोड़ सकते हो? आप बिल्कुल बोलोगे सर 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 2 और 3 आपके को प्राइम है? आर दे को प्राइम? द आंसर इज यस, दे आर को प्राइम। तो मैं 6 को डेफिनेटली 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, ये मुझे पता है, और 2 और 3 को प्राइम भी है। तो कल को ना कोई मुझे पूछे कि सर कोई नंबर है 7 9 2 7 6 4 5, ऐसे कोई नंबर है, और उसने मेरे से पूछा कि सर क्या ये नंबर 6 से डिवाइड करता है? अब मुझे 6 का डिविजिबिलिटी रूल तो आता नहीं है, क्योंकि होता ही कुछ नहीं है। तो मुझे पता क्या करना होगा, मुझे 6 को तोड़ना होगा। सर किस चीज के अंदर तोड़ना है? 6 को तोड़ेंगे हम 2 इंटू 3 के अंदर। किसके अंदर? 6 को तोड़ेंगे हम 2 इंटू 3 के अंदर। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या ये नंबर आपका 2 से डिवाइड करता है? आप बोलोगे सर नहीं करता। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड करता है? वो चेक करोगे। अगर तो जो नंबर है ना, जो पूरा का पूरा नंबर, अगर वो 2 से भी डिवाइड करे एंड वो आपका 3 से भी डिवाइड करे, तब हम बोलेंगे कि हाँ यार ये नंबर 6 से डिवाइड करता है। अगर किसी भी एक से नहीं किया तब भी डिवाइड नहीं करेगा, दोनों के दोनों से डिवाइड करेगा, तभी यहां पे ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। पॉइंट समझ आया कि को प्राइम क्यों पढ़ाया? को प्राइम इसलिए पढ़ाया क्योंकि जब मैं बात करता हूं ना 6 की, वो हमें देखना होता है कि 6 किससे डिवाइड करेगा, मतलब कौन सा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे ढूंढेंगे उसको? पहले 6 को हम ब्रेक करेंगे, किसके अंदर? को प्राइम के अंदर, दो को प्राइम के प्रोडक्ट के अंदर, वो हम पता है 2 इंटू 3 होता है। अब चेक करेंगे क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। अगर दोनों से डिवाइड कर जाएगा तब हम उसको कह देंगे कि हाँ ये नंबर डिविजिबल है आपका
6 के साथ। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमें तो पहले से पता था कि 6 का ऐसे देखते कि 2 into 3 करके कि 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हो पाएगा। पर क्या आप मुझे ये बताओ, क्या आपको ये पता है कि लेट्स से कोई नंबर है 7 9 2 6 5 3, क्या 530 लिख लेते हैं, क्या ये नंबर 44 से डिविजिबल होगा? क्या आपको ये बात पता है? अब ये आप याद नहीं कर पाओगे कि 44 से डिविजिबल है या नहीं है। अब आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे करते हैं इसको। कैसे करेंगे ये नंबर यार 44 का मुझे नहीं पता कैसे निकालते हैं। अब आपको पता क्या करना है, 44 को डिवाइड करना है। डिवाइड नहीं मतलब दो चीजों के प्रोडक्ट के अंदर करना है। 44 को क्या लिख सकता हूं, 4 into 11। क्या 4 और 11 आपस में कोप्राइम है? यस दे आर, ये कोप्राइम है। अब मुझे अगर कोई चीज नंबर चेक करना है क्या वो पूरा का पूरा नंबर 44 से डिविजिबल है, तो बस मुझे इतना देखना है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड करेगा, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड करेगा। अगर दोनों से कर जाएगा तो ये नंबर पूरा का पूरा 44 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आई? बहुत सिंपल चीज है। रैंडम नंबर आप कोई भी सोच लो, जैसे कोई नंबर 110 से डिवाइड हो या नहीं होगा, बड़े आराम से आप बता पाओगे। 110 को डिवाइड कर दो दो चीजों के अंदर जो दोनों अपने आप में कोप्राइम हो, 11 into 10, बस चेक कर लो। और एग्जांपल देता हूं, जैसे मुझे कोई बोले कि सर क्या ये नंबर 579326 क्या ये 36 से डिवाइड होगा? अब मुझे नहीं पता यार 36 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, पर मुझे एक चीज जरूर पता है। क्या पता है? कि सर मैं 36 को ना 4 into 9 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या 4 और 9 कोप्राइम है? आंसर इज यस, दे आर कोप्राइम। तो अब क्या करूंगा, अब मैं इस नंबर को चेक करूंगा किससे, 4 से। और 4 का मुझे डिविजिबिलिटी रूल पता है, क्या होता है, आखिरी की 2 डिजिट से चेक करो। और जैसे मैंने चेक किया मैंने देखा यार 26 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, और क्योंकि 26 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर भैया 36 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से आपको करना है। क्या ये बात सबको समझ आई? और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसी का ही देखते हैं 579236। इसको अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 36 से डिवाइड होगा, आप क्या करोगे, 36 को लिखोगे दो कोप्राइम के प्रोडक्ट्स के अंदर, जो क्या होता है 4 into 9। अब चेक करोगे आप कि क्या ये पूरा नंबर आपका पहले 4 से डिवाइड होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आखिरी की 2 डिजिट्स चेक करना। तो आप बिल्कुल बोल दोगे सर 36 4 से डिवाइड होता है, तो यानी कि जो पूरा नंबर है ना ये 4 से तो डिविजिबल है। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आपको यही सेम चीज 9 के लिए करनी पड़ेगी। 9 का क्या था डिविजिबिलिटी रूल, आप बोलो सर 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल था सबका सम करना फिर 9 से डिवाइड करना। कैसे करेंगे सम, 5 + 7 12 + 9 21 + 2 23 + 3 26 + 6 32, इसका सम आएगा 32। क्या 32 9 से डिवाइड करता है? द आंसर इज नो, नहीं करता। तो ये जो पूरा नंबर है ना ये आपका 9 से डिवाइड नहीं करेगा। 4 से डिवाइड करता है पर 9 से डिवाइड नहीं करता। अगर एक भी नंबर से डिवाइड नहीं करता तो वो नंबर नहीं डिवाइड होगा। पूरी तरह से डिवाइड करने के लिए दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है। तो क्योंकि ये 9 से डिवाइड नहीं करेगा तो इसलिए नंबर क्या होगा, सर ये पूरा नंबर भी आपका 36 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या ये बात सबको समझ आई? ठीक है, और एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो आपका कोई नंबर है, जैसे जैसे मैंने आपको कोई नंबर बताया, मान लो मैं आपको बोलता हूं सर 189, क्या ये 18 से डिविजिबल है? क्या मैंने बोला 189, क्या ये 18 से डिविजिबल है? या 189 छोड़ो, मैं आपको और कोई नंबर बताता हूं, एक सेकेंड। हाँ, इसको देखते हैं। आपको मैं चेक करना हूं कि 12 से एक नंबर मैं आपके लिए चेक करना चाहता हूं, और मैं आपसे पूछता हूं एक नंबर है 150। क्या मैंने बोला, नंबर है 150, क्या ये 12 से डिविजिबल होगा? अब बहुत बच्चे पता क्या करते हैं, उनको 12 का पता नहीं होता। मान लो आपको नहीं पता, वो बच्चे पता क्या करते हैं, 12 को लिख देते हैं 2 into 6। ठीक है, फिर वो मेरे साथ बोलते हैं कि सर ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल ये इवन है। और ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा आपका 150, बिल्कुल है। 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी। तो मेरे पास आके बोलते हैं कि सर ये नंबर ना 12 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबल हो गया, 6 से हो गया। पर ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। क्यों ऐसा सर, गलत अप्रोच क्यों है? गलत अप्रोच इसलिए है क्योंकि मैंने जब आपको बोला था कि ये 12 को आपको दो को प्राइम के प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक करना है, क्या 2 और 6 आपके कोप्राइम है? नहीं भैया, 2 और 6 कोप्राइम नहीं है। इनका HCF 2 आएगा, 1 थोड़ी आएगा। तो यानी कि ना 12 को आप 12 into 6 नहीं ब्रेक कर पाओगे। सर क्या ब्रेक करना पड़ेगा,
12 को आप लिखोगे 3 इंटू 4, समझे। अब चेक करो क्या ये जो नंबर है 150 क्या ये 3 से डिवाइड करता है? आप बोलोगे हाँ जी सर, सम इसका 1 + 5 + 0 6 आएगा और 6 3 से डिवाइड कर जाएगा, तो 3 से डिविजिबल होता है। पर क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा? 4 के लिए क्या था? आखिरी की 2 डिजिट्स। क्या 50 जो है वो 4 से डिवाइड करता है? नहीं करता। तो इसलिए नंबर जो 12 है वो भी इस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। तो ये बात ध्यान में रखना कि जब भी आप किसी चीज को ब्रेक करोगे ना, तो 2 को प्राइम के प्रोडक्ट्स के अंदर आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं काम चलेगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि 6 होता है, तो 6 को क्या डिवाइड करोगे? 2 इंटू 3। कोई आपसे पूछे सर 12 को कैसे करोगे? 3 इंटू 4। ये को प्राइम है अपने आप में। 18 को कैसे कर सकते हो? 2 इंटू 9 करोगे यहाँ पे। 3 इंटू 6 कर सकते हैं? नो भैया नहीं कर सकते। 3 इंटू 6 आर नॉट को प्राइम, मतलब 3 एंड 6 आर नॉट को प्राइम, तो 2 इंटू 9 चेक करना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे आपका 24 है, अगर मुझे बताना हो कोई नंबर 24 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या मैं वहां पर 4 इंटू 6 यूज कर लूं? नहीं भैया, नहीं यूज करना 4 इंटू 6, ये कोई को प्राइम थोड़ी है। तो क्या यूज करेंगे? 3 इंटू 8। चेक करेंगे क्या वो नंबर 3 से डिवाइड हुआ, क्या वो नंबर 8 से भी हुआ। अगर दोनों से हुआ तब हम बोल देंगे हाँ यार ये नंबर 24 से डिविजिबल है। क्या ये बात समझ आई? अब आपके पास ना बिल्कुल एक ऐसे ना फैक्ट्री खुल गई है। जिस भी चीज का आपको देखना हो, आपको देखना है 40 का, कोई नंबर 40 से डिविजिबल है, क्या करोगे? 40 को ब्रेक कर दोगे 5 इंटू 8 के अंदर, दोनों को प्राइम है, बिल्कुल देख लोगे क्या वो नंबर 5 से डिविजिबल है। आप जानते हो कैसे चेक करते हैं 5 की डिविजिबिलिटी? आखिरी डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, आखिरी के 3 डिजिट्स। बस इतने से आपको बता दोगे कि कोई नंबर 40 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का दुनिया भर में बता सकते हो कि कोई नंबर किसी से डिविजिबल है या नहीं है। बस उसको क्या करना है? यू नीड टू ब्रेक इट इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम्स एंड देन चेक कि क्या वो दोनों नंबर से वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो वो डिविजिबल होगा, अगर किसी एक से या किसी से भी नहीं हो रहा तो वो नहीं होगा। दैट इज द सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो आप लोगों ने ना बचपन से पढ़ा होगा कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। बहुत बच्चे याद किए होते हैं, उनका क्या याद किया होता है कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल होगा कि नंबर 2 से भी हो डिविजिबल, 3 से भी हो। पर कभी उन्होंने ये चीज समझी नहीं है कि आखिर होता क्यों है ऐसे। समझ रहे हो? कल को उनके सामने 12 आ जाता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे निकालें इसका, ये तो हमने कभी याद ही नहीं किया, हमने तो 11 तक ही याद किया था। 18 का आ जाता है, याद ही नहीं, पता नहीं कैसे करते हैं। तो कोशिश ये करो कि चीजें रटने की बजाय ना, अगर फंडामेंटल अच्छे होंगे तो कोई भी क्वेश्चन टैकल कर ले जाओगे। अगर बस इतना ही ध्यान है कि हाँ यार ये क्वेश्चन है, इसके मैं डिविजिबिलिटी रूल याद कर लेता हूं, मैं रट के चला जाऊंगा, तो कहीं ना थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो। बच्चे बोलते हैं मेरे पास कि यार कई बार ना कि सी सेट नहीं कर पा रहे या फिर कोई दिक्कत आ रही है। उसका रीजन यही होता है, हमारा ध्यान चीजों को रटने के ऊपर ज्यादा रहता है और तभी फिर उन चीजों को अप्लाई नहीं कर पाते। अगर फंडामेंटल्स क्लियर होंगे ना, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सी सेट को आप 66 मार्क्स छोड़ो यार, 100-150 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो, अगर आपके लॉजिक और आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है ना? तो 6 का क्या बना? 6 का बना 2 और 3 दोनों से होगा तभी ये चीज हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, 7 का भी आता हूं, चिंता ना करो, 7 का सिखाऊंगा, 11 का भी सिखाऊंगा, 8 का हम जान चुके हैं, 9 का जान चुके हैं, 12 का भी हम जानते हैं, 3 इंटू 4। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4। 2 को प्राइम्स के प्रोडक्ट के अंदर मैंने इसको ब्रेक कर दिया, तो बचा क्या है? आपका 7 बचा है, आपका 11 बचा और आपका 13 बचा है। इनको मैं अभी बताता हूं 5 मिनट के अंदर। ठीक है ना? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं को प्राइम के जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, आपको मीनिंग पता होना चाहिए आखिर को प्राइम होता क्या है एंड कैसे किसी प्रोडक्ट का हम किसी भी नंबर का हम डिविजिबिलिटी रूल बता पाएंगे। क्लियर यहां तक? ठीक है, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड ना, एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो टेलीग्राम के ऊपर, तो ये मेरी टेलीग्राम चैनल है मेरा, ऋषभ शर्मा सर PW, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, इसको स्कैन कर सकते हो, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। क्लियर है ये बात? सबको क्लैरिटी है इसके रिगार्डिंग? ठीक है, ठीक है, अब समझो। अब पहले एक बार ना 11 का पढ़ लेते हैं, फिर 7, 11, 13 का मैं दोबारा से समझाऊंगा। पहले 11 का समझ लो। 11 का कैसे होता है? 11 का पता क्या करते हैं? हम ऑल्टरनेट डिजिट्स को देखते हैं। क्या मतलब सर? जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर आया, क्या नंबर आया? 1331, और ये मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या ये नंबर 11 से डिवाइड करेगा। तो कैसे देखूंगा? आप किसी भी एक साइड से शुरू हो जाओ, जैसे मान लो आपने यहां से शुरू हो गए, ठीक है, पहली डिजिट 1 आई, आपने 1 को मार्क कर लिया, फिर एक छोड़ के और एक मार्क करो, जैसे आपने 3 को मार्क कर लिया, ठीक है ना?
तो ये वाले प्लेसेस और बाकी क्या बच गए जो इसके ऑल्टरनेट होते हैं। ऑल्टरनेट वाले कौन से? ये वाले। अब आपने पता क्या करना है, एक डिजिट इधर से एक डिजिट इधर से ऐसे लेना है। तो आप एक बार पहले व्हाइट वालों का ऐड कर दो, व्हाइट वालों को क्या कर दो, व्हाइट वालों का सम कर दो। व्हाइट वालों का सम करोगे, आप बोलोगे सर 1 + 3, ये बना कितना 4। अगर आप ग्रीन वालों का सम करोगे, जो ग्रीन डिजिट्स के ऊपर है, वो आ गया, वो भी 1 + 3 आ गया, वो भी 4 आ गया। इस तरह से जब आप ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम लेते हो तो एक सम ये आ गया, ऑल्टरनेट दूसरे वालों का ये आ गया। अब इनको क्या करना होता है, इनको माइनस करना होता है, इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो पहला का क्या सम बना था, वो बना था सर 4। दूसरे का क्या बना था, वो बना 4। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये वैल्यू आई 0। देखो जो वैल्यू आती है ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है वो या तो 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए, तब हम क्या बोलेंगे उसको, तब हम बोलेंगे कि वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुई बात? एक एग्जांपल और समझाता हूं। मान लो आपके सामने कोई नंबर है 9 8 7 6 5 4 3, ऐसे आपको नंबर दे दिया और पूछा है आपसे कि क्या ये 11 से डिवाइड होगा। तो क्या करना है, आपने ऑल्टरनेट वाले लिख लेने हैं, जैसे 3 5 7 9। ठीक है, ये तो यहां पर ऑल्टरनेट वाले हो गए। ऊपर वाली साइड क्या आ जाएंगे, 8 6 और 2। दोनों का सम ले लो, मतलब दोनों का अलग अलग सम। जैसे आप ग्रीन वालों का सम करोगे, ग्रीन वालों का सम क्या आएगा, ऑल्टरनेट वाले 8 6 4, वो बनेगा 8 + 6 + 4, ये बन जाएगा आपका 18। उसी तरह से जो येलो वाले अंदर थे, ठीक है ना, जो वाई वाले थे, येलो वाले थे, इनका सम कितना बन जाएगा, आप बोलोगे सर 9 + 7 16, 9 + 7 ये बन जाएगा 24। ठीक है, अब क्या करना है, अब दोनों को माइनस, ठीक है ना, जिसको मर्जी कर लो। आप बोलोगे सर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करेंगे तो 18 - 24, ये बनेगा -6। क्या -6 0 है? नहीं। या फिर ये 11 का मल्टीपल है? नहीं। तो बेसिकली ना ये जो नंबर है, क्या ये 11 से डिवाइड करता है? नहीं करता। अब ये नहीं 11 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर भी आपका 11 से डिवाइड नहीं करेगा। समझ गए? एक एक छोड़ के आपको सम लेते जाना है, दूसरे वाले को जो बच गए उनका सम ले लेना है, एंड अकॉर्डिंगली दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो चीज बनती है या तो वो 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, तभी हम उसको बोलेंगे कि ये 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या ये बात सबको समझ आई? हाँ जी, क्या ये बात सबको समझ आई? ठीक है, फिर एक काम करते हैं, 11 13 का भी 7 11 13 का समझाऊंगा, बट उसके पहले कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है, ये तो मैंने आपके लिए लिख दिया है सारे, ये तो ठीक है, आपको पता है। ये जैसे क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी 2020 के अंदर, क्या पूछा गया, यहां पूछा गया कि कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं एंड पूछा है कि उसके बेसिस के ऊपर कौन से कंक्लूजन वैलिड है। पहला कह रहा है, पहली स्टेटमेंट कह रही है ऑल द नंबर आर डिविजिबल बाय 2। ये कौन से नंबर हुए, जैसे आपका 2 4 6 8 10 12 14, बेसिकली 2 का टेबल ही तो होता है, बिल्कुल ठीक बात है, ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। दूसरा कह रहा है ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 3, तो 3 वाले कौन से होते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 24, इस तरह से। बिल्कुल सर। अब देखो कह क्या रहा है, वो कह रहा है नंबर आपके जो है ना, वो 2 से डिवाइड वाले तो ये वाले हैं, 3 से डिविजिबल ये वाले हैं, पर हमें तो दोनों स्टेटमेंट कंबाइंड है ना कि ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 एंड एज वेल एज 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का कॉमन देखना पड़ेगा। कॉमन क्या है दोनों के अंदर, कि नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल हो 3 से भी। ऐसे नंबर तो ये रहे ना, जैसे 6 देखो, 6 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, 12 आपका दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, आपका 18 दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। ये वाले नंबरों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वही नंबर है जो 2 से भी डिवाइड करेंगे और आपके 3 से भी डिवाइड करेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। तो अब देखो कंक्लूजन 1 कह रहा है ऑल द नंबर आर डिविजिबल बाय 6। क्या जो कॉमन नंबर्स मैंने आपको बताए 6 12 18, क्या ये 6 से डिवाइड होते हैं? आंसर इज यस, ऑल ऑफ देम विल बी डिविजिबल बाय 6। क्या ये सारे नंबर आपके 4 से भी डिविजिबल होंगे? नहीं। क्या 6 आपका 4 से डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। तो दूसरा गलत है, पहला ठीक है। आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर ए। ये तो मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया। अदरवाइज अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल का आइडिया होता, हमने देखा क्या है, हमने यही तो देखा है कि जो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 2 × 3 ही तो होता है। तो अगर कुछ ऐसे नंबर हैं जो 2 से भी डिवाइड करते हैं 3 से भी, तो वो ऑटोमेटिकली भैया 6 से डिवाइड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी रूल ही वही है, 6 = 2 × 3, दो कोप्राइम्स का प्रोडक्ट है। तो इस वजह से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी इजी क्वेश्चन, लॉजिकल था, अगर चीजें पता हैं बड़े आराम से इसको कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन यहां देखो, यहां कह रहे हैं हाउ मेनी
5 digit prime numbers can be obtained using all the digits 1 2 3 4 5 without repetition of digits। बहुत सारे बच्चे ना, उनको लगता है यार ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सर ने सवाल दे दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने क्या बोला है, आपके सामने 5 डिजिट दे रखी है उसने, बिल्कुल ठीक बात है। उसने बोला इन पांचों को यूज करना है आपने, ओके, और उनको रिपीट नहीं करना, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे पांचों डिजिट यूज करनी है और किसी को रिपीट नहीं करना, तो जो भी नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? सर ऐसा कुछ हो सकता है 1 2 3 4 5 बन जाए, या फिर कोई भी 2 3 4 1 5 5 4 3 2 1, ऐसे कोई भी नंबर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। पर पॉइंट पता क्या है, पांचों के पांचों यूज होंगे, पांचों डिजिट पक्का ही पक्का यूज होंगी। तो जो भी नंबर बनेगा, क्या आप मुझे उसका सम बता सकते हो? जो भी नंबर बनेगा, आप बोलोगे सर पांचों डिजिट यूज हो रही है, तो सम बड़ा ही सिंपल है। सम जो भी होगा नंबर का 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ही होगा। सम कितना हुआ? 1 + 2 3 6 4 10 + 5 15। अब देखो, कोई भी नंबर बना लो, कोई भी नंबर, इन पांचों डिजिट को यूज करके उसका सम पक्का ही पक्का कितना आएगा? उसका सम पक्का ही 15 आएगा ही आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब नोटिस करो, जैसे ही आपका सम आया 15, क्या ये नंबर जो सम आया 15, क्या ये 3 से डिवाइड होता है? द आंसर इज यस, होता है। 15/3 इज 5, रिमाइंडर 0 आता है। तो यहां पर मेरा माथा ठनका। क्या सोचा मैंने सोचा यार ये जो सम है ना, ये 3 से डिवाइड कर गया, बिल्कुल कर गया। तो बेसिकली जो भी नंबर बनेगा वो भी तो 3 से डिवाइड करेगा। जैसे मान लो आपने नंबर बनाया 1 2 3 4 5, क्या ये 3 से डिवाइड करेगा? आंसर इज यस, क्योंकि इसका सम 15 है। आपने नंबर बनाया 3 4 5 1 2, क्या ये 3 से डिवाइड करेगा? आंसर इज यस। कोई भी नंबर आप सोच लो जिसमें पांचों की पांचों डिजिट यूज होंगी और वो रिपीट नहीं होंगी, उनका सम तो हमेशा 15 ही आएगा, और सम 15 आएगा तो वो नंबर पक्का ही पक्का 3 से डिवाइड करेगा ही करेगा। और अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड कर रहा है, क्या वो नंबर कभी भी प्राइम हो सकता है? प्राइम नंबर मैंने पिछली बार आपको समझा दिए थे, वो नंबर होते हैं जो 1 से और सिर्फ अपने आप से डिवाइड करते हैं। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड कर रहा है तो कैसे वो प्राइम हो सकता है? तो कितने नंबर पॉसिबल हुए? सर ऑप्शन नंबर ए 0, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, डिविजिबिलिटी रूल्स का क्वेश्चन था। क्लियर? आगे चलते हैं। ये देखो, यहां कह रहा है कि हमारे पास ना एक क्या है, 8 डिजिट नंबर है। कितने डिजिट का? 8 डिजिट का। वो कह रहा है वो 0 रिमाइंडर छोड़ता है जब वो 3 से डिवाइड कर जाए। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी आर देयर, यही पूछ रहा है। अब उसने कहा है ये जो पूरा नंबर है ना, ये 3 से डिवाइड कर रहा है। सर अगर ये नंबर 3 से डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो सम होगा वो भी 3 से डिवाइड करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो एक काम करते हैं, इन सभी का सम निकाल लेते हैं। सम कितना आएगा? सर वो आएगा 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 + b। क्या इसका ये सम आएगा या नहीं आएगा? आंसर इज यस, बिल्कुल आएगा। अब एक बार सम निकालो, 6 11 13 20 20 + 4 24 6 30, इसका सम बना पूरे का 30 + b। ठीक है, ये बना 30 + b, इसका सम बना। अब उसने मुझे बोल दिया कि ये जो पूरा नंबर है वो 3 से डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो भी इसका सम होगा वो भी तो 3 से डिवाइड करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब मुझे बताओ आपका b क्या है? अब बोलोगे सर b एक डिजिट है, और जो भी चीज डिजिट होती है वो कहां से कहां तक वैल्यू आ सकती है? सर उसकी वैल्यू आ सकती है 0 से लेकर 9 के बीच में। तो यानी कि जो b है ना, b की वैल्यू भी 0 से 9 है। तो कोशिश करते हैं एक बार b की वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूं, जैसे मैंने b की वैल्यू 0 डाली ना, ये सम क्या बन गया? यहां 0 आ गया, वो नंबर बच गया 30। क्या 33 से डिवाइड होता है? आंसर इज यस। तो पहली वैल्यू b = 0 पे पॉसिबल है। अगली वैल्यू कब आएगी? क्या b = 1 आ सकती है? नहीं, वो तो 31 बन जाएगा, वो 3 से डिवाइड नहीं करेगा। 2 आ सकती है? नहीं, वो 32 भी 3 से डिवाइड नहीं करेगा। पर जैसे आप b की वैल्यू 3 डालोगे ना, b = 3, वो आएगा 33, ये आपकी सेकेंड वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी। उसी तरह से जैसे आप b की वैल्यू 6 डालोगे, ये बनेगा सम 36, वो आपकी तीसरी वैल्यू। एंड चौथी वैल्यू आ जाएगी आपकी b = 9, वहां पर सम बनेगा आपका 39, एंड ये आपकी चौथी पॉसिबल वैल्यू है। सर b की वैल्यू अगली भी तो डाल सकते हैं 12। अरे नहीं, b एक डिजिट है, डिजिट है तो 0 से 9 के बीच में उसको रहना पड़ेगा। इट कांट बी मोर देन दैट, ये बात हमें पता है। तो यानी कि टोटल वैल्यूज कितनी पॉसिबल हुई? सर 1 2 3 और 4। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 एंड 4।
टोटल 4 वैल्यूज आर पॉसिबल। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है सर। और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर कह रहा है कि एक नंबर था 136, उसमें ऐड किया गया ये और सम बना ये, और जो नंबर बना ना वो कह रहा है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 है। और यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कितनी यहाँ पर वैल्यूज पॉसिबल होंगी, सॉरी द ओनली पॉसिबल वैल्यू। देखो समझो क्या कह रहा है, एक मेरे पास नंबर है 136, इसके अंदर क्या ऐड किया, इसके अंदर ऐड किया 5b7, आंसर क्या बना हमारे पास 7a3, और जो 7a3 है ना वो 3 से डिविजिबल है। ओके चलो देखते हैं। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये कुछ सम दे रखा है मेरे सामने, क्या एडिशन करनी आती है मुझे? बिल्कुल आती है सर। सर 6 + 7 करो, आप बोलोगे सर 6 + 7 13 होता है, तो 3 यहाँ पे आया, तो बेसिकली ना 1 कैरी आया होगा। अग्री कर रहे हो मेरी बात से? ठीक है, तो ये तो हमें बी और ए पता नहीं, पर यहाँ पे एक बार नोटिस करो, आप बोलो सर 5 + 1 6 होता है, पर यहाँ पर 7 है, तो यानी कि एक कैरी कुछ यहाँ से भी आया होगा। ये बात आपको समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर, ये बात भी समझ पा रहे हैं। और ऊपर से एक चीज उसने हमें और बोली है, क्या बात बोली है? उसने बोला है 7a3 ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि जो भी इसका सम होगा सर वो भी तो 3 से डिविजिबल होगा। आंसर इज यस। तो जरा सम लो इसका, सर 7 + 3 10, 10 + a, ये बना इसका सम 10 + a। वो पूछ रहा है 10 + a जो है ना वो आपका 3 से डिविजिबल है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसा पिछले केस में किया था, a की यहां पर क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? ध्यान रखना a क्या है, a आपकी डिजिट ही तो है। बिल्कुल सर डिजिट ही है, तो a की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? आप बोलोगे सर एक तो 3 4 12 होता है, तो a की वैल्यू या तो 2 आ सकती है, उसी तरह से a की वैल्यू आ सकती है 5, या फिर a की वैल्यू आ सकती है 8, क्योंकि अगर 2 डालोगे 12 बन जाएगा 3 से डिवाइड, 5 डालोगे 15 बन जाएगा 3 से डिवाइड, 8 डालोगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 18। तो a की 3 वैल्यूज पॉसिबल हुई, 2 5 और 8। अच्छा ठीक है, अगर आप नोटिस करो अगर a की ये 3 वैल्यूज पॉसिबल हुई यहां पे, तो क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग में b की वैल्यू निकाल सकता हूं? सोचो सोचो सोचो। जैसे मान लो यहां पर अगर मैं a की वैल्यू लेट से 2 ले लेता हूं, क्या ले लिया मैंने? a की वैल्यू लेट से 2 ले लिया, तो क्या वो चीज मेरे लिए कभी पॉसिबल हो पाएगी? क्या वो चीज मेरे लिए कभी पॉसिबल हो पाएगी? अब देखो 3 + 1 होता है 4, 4 के अंदर ना आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? 4 के अंदर ये 3 + 1 4 हो गया था, 4 के अंदर अगर आप 8 ऐड करोगे ना तब जाके वो 12 बनेगा, फिर 2 यहां पे रहेगा और 1 आगे। तो यानी कि बिल्कुल a = 2 एंड b = 8, ये एक वैल्यू पॉसिबल है, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब a की वैल्यू जरा 3 डालो, क्या डालो? a की वैल्यू लेट से आपने, सॉरी 3 नहीं, a की वैल्यू अगली वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू एक बार 5 डाल के देखो। अब जैसे ही आपने a की वैल्यू 5 डाली ना, देखो 3 + 1 4 और आपको यहां पे चाहिए 5, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आप बोलोगे सर b की वैल्यू 1 डाल देते हैं। अरे b की वैल्यू आपने 1 डाल तो दी, पर कैरी फॉरवर्ड गया क्या? नहीं गया। तो ये वैल्यू a की वैल्यू 5 इज नॉट अ पॉसिबल सोल्यूशन। सिमिलरली लेट्स से मैं a की वैल्यू अगर 8 एज्यूम कर लूं, तो क्या करोगे? आप बोलोगे सर 3 + 1 4 होता है, तो यहाँ पे b की वैल्यू 4 बनेगी, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, बन जाएगा 8, पर क्या कुछ कैरी जा रहा है? नहीं जा रहा, पर कैरी तो हमें चाहिए, तो यानी कि ये भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू 8। तो पॉसिबल वैल्यू क्या थी? a = 2 इज अ पॉसिबल वैल्यू एंड b = 8 इज अ पॉसिबल वैल्यू। तो आपसे पूछ क्या रहा है? द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ b की कौन सी पॉसिबल वैल्यू आई? y 8। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी को नहीं समझ आया, देखो आप लोग ये लेक्चर यूट्यूब पे ही देख रहे हो, आपके पास एक ऑप्शन है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा 3 मिनट पीछे ले जाइए, आपको दोबारा से क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है ना? कुछ बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए। अरे भैया यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, रिकॉर्डिंग चल रही है, कैसे आपको मुझे कह रहे हो कि दोबारा से पढ़ा दीजिए? ठीक है, एक काम होता है यूट्यूब के अंदर, आप इसको पीछे जा सकते हो, पॉज कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो। कुछ बच्चे कहते हैं सर स्लो पढ़ाते हो, कुछ बच्चे कहते हैं सर फास्ट पढ़ाते हो। फिर से यूट्यूब के अंदर ऑप्शन है, अगर लग रहा है मैं तेज पढ़ा रहा हूं, आप उसकी जो स्पीड है वो कम कर दीजिए, अगर लगता है मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, आप उसकी स्पीड ज्यादा कर सकते हो। है कि नहीं? आजकल टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ यार, ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 8। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां देखो, यहां कह रहे हैं कि हमारे पास सामने ना 10 डिजिट नंबर है एक, ठीक है, इस 10 डिजिट नंबर को जब आपने 3 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? 3 से डिवाइड किया, तो आपका रिमाइंडर आया 0। तो कहने का अर्थ पता क्या है? ये पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल है।
बिल्कुल ठीक बात है, 3 से डिविजिबल है तो क्या होगा फिर इसका जो सम होगा ना वो सम भी तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल, तो सम निकाल लो। सम कितना आएगा? आप बोलोगे सर ए तो है ही है, उसके अलावा 3 + 6 9, 9 + 7 16, + 2 18, 4 22, 27 36, 44 45। सम बना a + 45। क्लियर? अब वो क्या कह रहे हैं, ये जो a + 45 है ना ये पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब आप जानते हो सर कि a जो है ना वो एक डिजिट है और डिजिट की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? आप बोलोगे सर 0 to 9 हो सकती है। अब अगर आप ऐसे निकालने लगे ना इसका आंसर 4 आ जाएगा। पर आप एक चीज ध्यान से समझो, क्या a के लिए 0 वैल्यू पॉसिबल है? सोचो एक बार, क्या a के लिए 0 वैल्यू पॉसिबल है? आप बोलोगे नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर आपने a को 0 डाल दिया ना तो वो 10 डिजिट नंबर बचेगा ही नहीं, वो 9 डिजिट बन जाएगा। तो इस वजह से ना a की वैल्यू यहां पे 0 इज नॉट पॉसिबल। a की वैल्यू हैज टू बी बिटवीन 1 to 9, यही पॉसिबल है, 0 नहीं हो सकती। अब देखो, क्या a = 1 के ऊपर आपका डिविजिबल आएगा? नहीं। a = 3 जैसे डालोगे ना ये बन जाएगा आपका 48 और 48 आपका 3 से डिवाइड कर जाएगा। उसी तरह से अगर आप a = 6 डालोगे तो ये बन जाएगा आपका 51, वो भी आपका 3 से डिवाइड कर जाएगा। जैसे ही आप a को 9 डालोगे ये बन जाएगा आपका 54, सर वो भी 3 से डिवाइड कर जाएगा। तो बेसिकली a की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आई? आप बोलोगे सर 3, 6 एंड 9, ये टोटल 3 पॉसिबल वैल्यूज आती हैं। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 3। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि a की वैल्यू यहां पर 0 नहीं हो सकती। यू नीड टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। क्लियर है? ठीक है, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे ये देख लो, अब जिस बंदे ने रटी होंगी ना चीजें वो नहीं समझ पाएगा कैसे करना है क्वेश्चन। पर अगर आपने फंडामेंटल अच्छे रखे हैं, अगर आपने मेरे से पढ़ा है, आप बड़े आराम से इसको कर लोगे। क्यों? क्योंकि यहां पूछा हुआ है कि ये कोई नंबर है हमारे पास, एंड में स्टार बना हुआ है, मतलब आखिरी डिजिट हमें नहीं बता रखी, ये 36 से डिविजिबल है। तो वो स्टार की वैल्यू पूछ रहा है, क्या है? 4 5 8 3 6 1 3 स्टार। ये नंबर किससे डिविजिबल है? 36 से। अब आप बोलोगे सर 36 का तो डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। पर 36 को क्या मैं दो को प्राइम के प्रोडक्ट के अंदर डाल सकता हूं, ब्रेक कर सकता हूं? आंसर इज यस। 36 क्या होता है सर? 4 × 9 होता है, या फिर 6 × 6 भी होता है, या फिर 12 × 3 भी होता है। अरे भैया ये मेरे लिए कुछ काम के है ही नहीं। 6 और 6 क्या को प्राइम है? नहीं है। 12 और 3 का को प्राइम है? नहीं है। इनका HCF 3 आएगा। पर 4 और 9 सर ये बड़े अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि इनका HCF 1 है, यानी कि ये को प्राइम है। तो मुझे पता क्या करना है, मुझे बस ये चेक करना है ये जो नंबर होगा ना ये 4 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी, बस। क्योंकि 36 से डिविजिबल है ना, तो ये नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी। और मुझे 4 की डिविजिबिलिटी रूल पता है। क्या होता है सर? 4 के लिए ना हम आखिरी की 2 डिजिट्स देखते हैं और वो है 3x। तो यानी कि 3x आपका डिविजिबल होना चाहिए 4 से। कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आप बोलोगे सर 4 8s are 32 होता है एंड 4 9s are 36 होता है। तो x की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 6 होगी। या तो यहीं पे आपका आंसर आ गया कि सिर्फ ऑप्शन में 2 तो है ही नहीं, सिर्फ 6 होगी, तो वहां से निकल गया। या अगर आपका ऑप्शन में 2 भी है तो फिर आपको 9 के लिए भी चेक करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? इनका सम निकालोगे और सम देखोगे क्या वो नंबर x क्या डालने के ऊपर 9 से डिवाइड कर जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 से बताता हूं। 4 + 5 9, 17 20 26 27 30, सम आया 30। 30 + x, 30 + x आपका 9 से डिवाइड है, तो x की वैल्यू क्या आई सर? 6 आई। 30 + 6 36 बनेगा और 9 से डिवाइड कर जाएगा। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार कोई भी नंबर हो, मुझे दिक्कत नहीं है डिविजिबिलिटी रूल निकालने के अंदर। मैं जानता हूं उस नंबर को 2 को प्राइम्स के प्रोडक्ट में मैं उसको ब्रेक कर दूंगा एंड मेरा आंसर सामने आ जाएगा, जैसा कि यहां पर हमने देखा भी है। क्लियर है बात सबको? ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब 2 चीजों का ना मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। ये आपका पहला होमवर्क है। ठीक है, क्या करना है आपने? आपने इस वीडियो को पॉज करना है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड कमेंट से मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या है। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इस क्वेश्चन पे आना है, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये आपका होमवर्क नंबर 2 है। इसका भी आपने कोशिश करनी है इसको सॉल्व करने की और मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। और अब ना आपको डरना ही नहीं चाहिए कि 88 की बात कर दी, 88 का तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे नहीं भाई, आपने सब पढ़ा है।
आप जानते हो 88 क्या करना है, 88 को 2 को प्राइम के अंदर ब्रेक करना है, बस आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है बात सबको? चलो ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने सब कुछ पढ़ाया, बहुत सारे नंबर्स पढ़ाए, पर 7 का नहीं बता रहे आप। वो इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि अब बताऊंगा ना, ठीक है ना, अच्छी चीजें हमेशा आखिरी में बताई जाती हैं, समझो इस बात को। एक्चुअली में 7, 11, 13 ये बड़े ही अच्छे नंबर है, और ये भी एक बहुत अच्छा नंबर है 1001, 1001। ये क्या होता है, अगर आप तीन नंबर 7, 11, 13 इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आएगा 1001। 1001 अपने आप एक बड़ा ही स्पेशल नंबर है, कभी और समझाऊंगा क्यों है स्पेशल नंबर, बट ध्यान क्या रखना है, 7 into 11 into 13 इज व्हाट, इज 1001। अब यहां पर ना 7, 11, 13 के लिए एक हमारा रूल है, उसको बोलते हैं रूल ऑफ ट्रिपलेट। क्या मतलब इस चीज का, बहुत ही सिंपल सा मतलब है, समझाता हूं। जैसे जैसे मान लो ये नंबर है हमारे पास, क्या नंबर है ये, 55555। 6 बार ना आपका 5 लिखा हुआ है, और आपसे क्या पूछ लिया, आपसे पूछ लिया कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड करता है, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड करता है, या फिर ये नंबर 13 से डिवाइड करता है। तो आप पता क्या करोगे, जब भी 7, 11, 13 के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन मार्क आएगा कि किससे डिवाइड होता है, आपको क्या करना है, आपको इधर से, ठीक है ना, इस साइड से, राइट साइड से आपको शुरू करना है। शुरू किया, और आपको क्या करना है, आपको ट्रिपलेट बनानी है। ट्रिपलेट मतलब 3 3 बनानी है। सर बनाओ 3 3, ये रहा 1 2 3, 3 का एक सेट बन गया, ठीक है। फिर उसी तरह से दूसरा सेट बनाओ 3 का, और ऐसे करते करते वहां तक जाना है जब जहां तक आपके नंबर खत्म ना हो जाए। सर यहाँ तो खत्म हो गए, बिल्कुल ठीक बात है। अब पता क्या करोगे, अब जो नंबर्स को मैंने नीचे लिखा, जैसे ये वाले, इसको लिखे हुए एक साइड, इनका सबका सम करोगे। सर ये तो सिर्फ इतना ही है, बिल्कुल, तो ये हो गया। इसमें से माइनस करोगे ये वाले, -555, कितनी वैल्यू आई, सर ये वैल्यू आती है 0। ये 555 था ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट कितना था 555, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आई आपकी 0। क्या जो 0 है वो आपका 7 से डिवाइड करता है, आंसर इज यस करता है। तो यानी कि जो पूरा नंबर है ना ये वाला, ये 7 से डिवाइड कर जाएगा। उसी तरह से जो 0 है वो 11 से डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड कर जाएगा। क्या 0 आपका 13 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो यानी कि जो पूरा नंबर है ये 13 से भी डिवाइड कर जाएगा। तो और एक एग्जांपल दो, ये समझ नहीं आया ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक 5 और बढ़ा दिया, नंबर क्या बना, 5 5 5 5 5 5। अब समझो क्या करना है, आपने इधर से ट्रिपलेट बनाने हैं, तो ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। फिर अगला ट्रिपलेट बनाना है, वो इस तरह से बन गया। फिर अगला ट्रिपलेट बनाओ, अरे ट्रिपलेट कहां से बनेगा, सिर्फ एक ही तो है, तो इसको इंक्लूड कर दिया। अब क्या करोगे, अब जो व्हाइट वाले हैं उनको ऐड करोगे, करो व्हाइट वालों को ऐड। आप बोलोगे सर 5 + 555, ठीक है, ये वैल्यू कितनी बनी, 560। फिर क्या करेंगे सर, फिर करेंगे हम ग्रीन वालों को ऐड। ग्रीन वालों को ऐड किया, उनकी वैल्यू कितनी आई सर, 555। अब क्या करेंगे, अब दोनों का माइनस करते हैं, करो माइनस एक बार, माइनस करो कितना, 560 में से 555 माइनस करोगे, कितनी वैल्यू आई, आप बोलोगे सर 5 आई रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर नहीं 5 आया आंसर। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है ये जो आंसर आया ना 5, इसको चेक करो कि क्या जब मैं 7 से इसको डिवाइड करता हूं क्या रिमाइंडर 0 आता है, नहीं आता, नहीं आता ना रिमाइंडर 0, तो यानी कि जो नंबर होगा ये 7 से डिवाइड नहीं करेगा। उसी तरह से कितना नंबर आया था 5, 5 को चेक करो आप 11 से, क्या 11 से जब डिवाइड करोगे 5 को तो रिमाइंडर 0 आता है, नहीं आता, यानी कि जो नंबर है ये 11 से भी डिवाइड नहीं करेगा। उसी तरह से जो नंबर आया था 5, क्या वो 13 से डिवाइड करता है, नहीं, कुछ रिमाइंडर आता है, कुछ रिमाइंडर आएगा, तो यानी कि ये नंबर 13 से भी डिवाइड नहीं होता। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो आपको दुनिया भर के अंदर, आपको चेक करना है 7, 11, 13 से कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता। आपको क्या करना है, बस इस तरह से 3 3 के ट्रिपलेट्स बनाने हैं। और एग्जांपल दे दो, ये देखो यहां पे मैंने क्या बोला, आपने पता क्या किया, 5 को 16 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। मैं लिख देता हूं आपको एक बार समझाने के लिए, कितनी बार सर, 16 बार, ठीक है। इस तरह से 16 बार रिपीट कर दिया था। अब पता क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आप यहां से ट्रिपलेट बनाने शुरू करो। सर पहला ट्रिपलेट, ठीक है, उसी तरह से अगला ट्रिपलेट, ठीक है, उसके बाद ये अगला ट्रिपलेट, फिर ये यहां पर अगला ट्रिपलेट, फिर
ये वाला ट्रिपलेट एंड ये वाला ट्रिपलेट, यही करते हैं। उधर से स्टार्ट किया, 3-3 के ट्रिपलेट्स बना दिए। अब क्या करेंगे, अब इन सबका सम लेंगे। सबका मतलब पहले ग्रीन वालों का। जैसे आप ग्रीन वालों का सम लोगे वो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 3 बार 555 आई, एक ये वाला 555, एक ये बार 555 आया है, और एक बार यहां पर 555 आया है। बिल्कुल ठीक बात है। उसी तरह से अगर मैं व्हाइट की बात करूं, व्हाइट के लिए क्या करेंगे, आप बोलोगे सर व्हाइट के लिए एक तो यहाँ पे 5 आया है, उसके अलावा यहाँ पर 555 आया है, उसके अलावा यहाँ पर एक 555 आया है। अब क्या करते थे, दोनों को सब्ट्रैक्ट, यही करते थे। तो जब आप इसमें से ये माइनस करोगे ना, आप देखोगे सर ये सारे माइनस कर देंगे, ये और ये तो कट गया, ये प्लस के 555, ये माइनस के, ये प्लस के, ये माइनस के, यहां पर कितना आएगा 555 माइनस 5, ये बनेगा आपका 550। तो आंसर कितना है आपका, सिर्फ 550। अब क्या करेंगे, अब चेक करना है कि क्या जो 550 है ये 7 से डिवाइड होगा, क्या रिमाइंडर 0 आएगा। आप बोलोगे सर नहीं आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, क्योंकि कुछ रिमाइंडर आ रहा है तो ये पूरा नंबर आपका डिवाइड नहीं करेगा। उसी तरह से मतलब 7 से डिवाइड नहीं करेगा। 555 क्या 11 से डिवाइड होता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल, 11 इंटू 50 550, तो यानी कि जो पूरा नंबर है ना ये 11 से डिवाइड कर जाएगा। कोई आपसे पूछे सर क्या ये 13 से डिवाइड करेगा, आप कैसे करोगे इसको, 550 को जो रिमाइंडर आया था नंबर 550 को 13 से डिवाइड करो, आप बोलोगे सर यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो ये नंबर भी आपका 13 से डिवाइड नहीं करेगा। इस तरह से ध्यान क्या रखना है, रूल ऑफ ट्रिपलेट कब अप्लाई करना है, 7, 11, 13 के ऊपर, ठीक है ना। जैसे ही आपको इधर से कोई नंबर मिला, इधर से शुरू हो जाओ ट्रिपलेट बनाते हुए एंड अकॉर्डिंगली देखो, ठीक है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये देख लो, ये वाला नंबर है, क्या नंबर है 4894498518। 7, 11, 13 में से पूछ रहा है किस में से डिवाइड होता है, तो आप क्या करोगे, इधर से ट्रिपलेट बनाया, ठीक है, और एक ये ट्रिपलेट बनेगा ऊपर वाली साइड आपके, इस तरह से ये ट्रिपलेट बन जाएंगे। कुछ नहीं करना, व्हाइट वालों को ऐड कर लो। व्हाइट वाले कितने बने, व्हाइट वाला बना आपका 894 प्लस 518, और आपके ग्रीन वाले कितने बने, ग्रीन वाले बने आपके 4 प्लस 498। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर दो, व्हाइट माइनस ग्रीन, कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 20 प्लस 890, ये बन जाएगा आपका 910, ठीक है। जब आप माइनस करोगे ना, इसकी वैल्यू बनेगी 910। अब आपको बताना है कि क्या 910 7 से डिवाइड करेगा, आंसर इज यस, 13 इंटू 70 इज 910। तो जो पूरा ये बड़ा सा नंबर है ना, ये 7 से डिवाइड पक्का कर जाएगा। उसी तरह से 910 को आप चेक करो 11 से, क्या 11 से जब आप डिवाइड करोगे क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा 0 रिमाइंडर, तो यानी कि जो नंबर है ना ये 11 से डिविजिबल नहीं है। क्या 910 सर 13 से डिवाइड करता है, क्या 910 13 से डिवाइड करता है, बिल्कुल, 13 इंटू 70 इज 910, तो यानी कि जो नंबर होगा ना ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है रूल ऑफ ट्रिपलेट के अंदर। राइट हैंड साइड से शुरू करो, ट्रिपलेट बनाओ इस तरह से ऑल्टरनेट वाले, फिर एक ये वाले ट्रिपलेट्स को ऐड कर दिया, उसमें से दूसरे वालों को माइनस कर दिया, जो आपकी वैल्यू आएगी, जैसे 910 इस केस में आई थी, चेक करो किससे डिवाइड होती है, क्या 7 से होती है, 11 से होती है, 13 से होती है, जिससे हो जाएगी उससे वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बात ये। अब यूपीएससी ने देखो एक हमसे सवाल पूछा था अभी 2023 के अंदर, और बच्चे बोलते हैं कि 2023 का पेपर टफ था। ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा, फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एनी नंबर ऑफ द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय, क्या लिखा उसने नंबर एक्स वाई जेड, ये किस किस से डिविजिबल होगा। अरे क्या बचा है इसके अंदर, ये देखो ट्रिपलेट बनाओ इधर से, आप बोलोगे सर ये ट्रिपलेट बना और दूसरा ट्रिपलेट आपका ये बना, है ना, पहला ट्रिपलेट ये बना, दूसरा ट्रिपलेट ये बना, इनका डिफरेंस ही तो निकालते थे, इनका डिफरेंस कितना आएगा, पहले इनका सम निकाल लो, व्हाइट वालों का सम आएगा एक्स वाई जेड, आपके ग्रीन वालों का सम आएगा एक्स वाई जेड, फिर क्या करते थे इनको माइनस कर देते थे, माइनस करोगे कितना बनेगा 0। क्या आपका 0 7 से डिवाइड होता है, होता है भैया, बिल्कुल होता है। क्या 11 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। क्या 13 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। अगर ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी, 13 से भी, तो ये जो नंबर था एक्स वाई जेड ये 7, 11, 13 तीनों से डिवाइड हो जाएगा यार, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर जो पूछ रहा है किससे डिविजिबल होगा, अरे भैया किसी भी नंबर से हो जाएगा, 7, 11, 13 तीनों से हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। 10 सेकंड का क्वेश्चन था, 10 सेकंड का, पर पता क्या है, लोग रटने बैठे हुए हैं कि 7 का मैं रट लूं, 11 का रट लूं, 13 का रट लूं। लॉजिकली सोचो, मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको क्लासेस में करवा रखे थे इससे पहले भी, ये देखो
इसको छोड़ो, ये देखो या ये देखो 1 2 3 1 2 3 मैंने क्लासेस में करा रखा है आपसे पहले से ही। 1 2 3 1 2 3 आपसे पूछे किससे डिवाइड होता है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। 1 2 3 1 2 3 कितना आया 1 2 3 माइनस 1 2 3। आप बोलोगे सर इनका सम आता है 1 2 3, इस वाले का ऑल्टरनेट वालों का सम आता है 1 2 3, इनको माइनस करोगे कितना बना 0। 0 आपका 7 से भी डिवाइड हो गया, 11 से भी हो गया, 13 से भी हो गया। जब तीनों से डिवाइड हो गया तो भैया ये नंबर जो होगा ये भी तीनों से डिवाइड हो जाएगा, कुछ इशू है ही नहीं इसके अंदर, वेरी सिंपल। क्लियर है बात ये? तो इस तरह से अगर आप नोटिस करोगे ना तो ज्यादा मुश्किल है नहीं ये क्वेश्चंस, बहुत इजी आते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के रिगार्डिंग। किसी भी साल का उठा के देख लो, एक कोई क्वेश्चन आया था थोड़ा लेंदी था, बाकी अदरवाइज आप नोटिस करो डिविजिबिलिटी रूल्स के रिगार्डिंग काफी इजी क्वेश्चन आए हैं। अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? ठीक है। अब इसी तरह से ना एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ये यूपीएससी ने 2021 में पूछा था। इसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 3 होमवर्क दे दिया आपने। अरे 3 होमवर्क दिए हैं, 20 क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाए हैं, ठीक है ना। और जब तक आप अपने खुद के एंड पे प्रैक्टिस ना करोगे, ट्रस्ट में मैथ्स नहीं आ सकता। मेरी वीडियो देख लो, हजारों वीडियोस देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपने अपने हाथ से अपने पेन और पेपर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है ना, मैथ्स नहीं समझ आएगा। बहुत सारे बच्चे ना पता क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारे बच्चे ना वीडियोस देखते रहते हैं, ठीक है, जैसे मेरी वीडियो चल रही है ऐसे किसी और की देख लेंगे, वीडियो देखेंगे और लगेगा यार हाँ बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है चीजें। पर ट्रस्ट मी, आप जब कल को एग्जाम के अंदर अपना पेन और पेपर लेके क्वेश्चन, वही क्वेश्चन भी आ जाए ना, वो सॉल्व करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने चीजों की प्रैक्टिस नहीं करी। देर इज ओनली वन थिंग टू इंप्रूव, मतलब देर इज ओनली वन वे टू इंप्रूव योर क्वांट एंड रीजनिंग, वो है आपकी प्रैक्टिस। लेक्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्रैक्टिस। जितने हजारों लेक्चर देखने देख लो, प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं कर पाओगे कभी भी। मैंने शायद खुद एक नंबर सिस्टम को अपनी परफेक्ट करने के लिए 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तब जाके मैं आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। अगर मुझे भी लगता है यार नहीं मैं 1000 वीडियोस देख लूंगा यूट्यूब के ऊपर तो मैं बढ़िया हो जाऊंगा, नहीं हो पाएगा ऐसा। तो मेरी ना ये कोशिश आपको सिर्फ सिखाने की नहीं है, आपको मार्क्स कैसे आने हैं एग्जाम के अंदर वो लाने की है। तो इसलिए होमवर्क दे रहा हूं तो उसको करना जरूरी है, वरना फिर वही बात होगी, अगले साल भी रोगे, बोलोगे सीसेट मुश्किल आ गया, सीसेट मुश्किल आ गया। अरे भैया प्रैक्टिस तो करो कम से कम प्लीज, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा, बात सीधी सी बात समझ लो मेरी। मैं करवा दूंगा क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के ऊपर, मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा। अगर मान लो किसी को नहीं आता है तो मैं टेलीग्राम के ऊपर भी आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा, पर एटलीस्ट कोशिश तो करो, ठीक है ना। तो चलो आज का लेक्चर फिर यहीं तक रखते हैं। किसी ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया इस पे ज्वाइन कर लेना, इसके सॉल्यूशंस वगैरह हो गया मैं अपने वीडियोस के फॉर्म के अंदर टेलीग्राम के अंदर ही पोस्ट कर दूंगा, ताकि किसी को अगर मान लो क्वेश्चन नहीं भी निकलता है वो इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल से उसको मिल जाएगा कि ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे डेफिनेटली बताइएगा, फिर अकॉर्डिंगली मिलते हैं नेक्स्ट वीक। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आने वाले सीसेट एग्जाम के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय एंड गुड लक, थैंक यू सो मच।